नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन हिस्ट्री पर। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि मैं आज हिंदी के एक महत्वपूर्ण चैप्टर संधि के बारे में आज डिस्कस करूंगा। संधि जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है हिंदी का, तो लगातार विभिन्न परीक्षाओं में उसके लगातार 10 से 12 सवाल 8 सवाल पूछे जा रहे हैं और एक संधि बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर हो गया है इस समय विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। ठीक है, तो चलते हैं, हम बात करते हैं संधि पर। तो संधि होती क्या है? ठीक है, संधि क्या होती है? संधि संधि क्या होती है? वर्णों की समीपता। वर्णों की समीपता, जब दो शब्द हम उच्चारण करते हैं और उन्हें उच्चारण करने में हमें कठिनाई की अनुभूति होती है, तो हम उन दो शब्दों को पास लाकर उन्हें मिला देते हैं। उन शब्दों के मिलने से जो शब्द का निर्माण होता है उसे हम संधि कहते हैं। उस शब्द में जैसे हमारा शब्द है क्या? विद्यालय। विद्यालय 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 में आप लोग देख रहे होंगे कि दो शब्द हैं। एक क्या है? विद्या, और फिर इसके बाद दूसरा शब्द क्या है? आलय। विद्या और आलय। विद्या में विद्या का धा और प्लस आलय का आ। इस शब्द का अंतिम वर्ण और इस शब्द का पहला वर्ण, ये दो शब्द मिलकर यहाँ बड़ा आ का निर्माण करते हैं, जो फिर बाद में क्या बन जाता है? विद्यालय। तो जब दो वर्णों का मेल होता है, दो शब्दों के पहले शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के आदि वर्णों का जब मेल होता है तो संधि कहलाता है। ठीक है, फिर हम चलते हैं संधि के भाग की तरफ कि संधि कितनी प्रकार की होती है। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा, संधि के कितने भाग होते हैं? संधि के मुख्यतः 3 भाग होते हैं। ठीक है, संधि के कितने भाग होते हैं? जिसे हम संधि के प्रकार लेते हैं। जैसे संधि के प्रकार, संधि को हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला क्या है? स्वर संधि। ठीक है, दूसरा क्या है हमारा? व्यंजन संधि। व्यंजन संधि और तीसरा हमारा क्या है? विसर्ग संधि। विसर्ग संधि। आज मैं स्वर संधि से स्टार्ट करूंगा और आपको उसके बाद व्यंजन संधि के बाद विसर्ग संधि और इसके कुछ स्वर संधि के नियम, उदाहरण और जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए सवाल हैं या फिर आने वाली परीक्षाओं में जो पूछे जाएंगे संभावित प्रश्न, उस पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं संधि की तरफ। और संधि में पहला टॉपिक क्या लेंगे हम? स्वर। ठीक है, बात करते हैं स्वर संधि पर। स्वर संधि होती क्या है? जैसे हमने एक शब्द ले रहे हैं क्या? रत्नाकर। ठीक है, रत्नाकर। रत्नाकर का जब हम विच्छेद करेंगे तो हम क्या लिखेंगे? रत्न प्लस आकर। यहाँ रत्न का सामान्य अर्थ आप लोग जान रहे होंगे कि आभूषण, रत्न जिसे हम रखते हैं। आकर का एक अर्थ क्या होता है? आकर का अर्थ होता है खान या खजाना। ठीक है, रत्न प्लस आकर मिलकर क्या बनता है? रत्नाकर। आप लोग यहाँ देख रहे होंगे कि ना से जब हलंत लगाकर हम आ को निकालेंगे और यहाँ आकर में बड़ा आ, इन दो वर्णों के मेल से रत्नाकर का बड़ा ना इसमें निकलता है। ठीक है, तो यहाँ हर्षवा और दीर्घा यहाँ मिलके दीर्घ आ हो जा रहा है, जो एक स्वर वर्ण है। तो ये स्वर संधि का उदाहरण हुआ। तो हम बात करते हैं स्वर संधि की तरफ बढ़ते हैं। स्वर संधि के महत्वपूर्ण भाग।
स्वर संधि के कुल 5 प्रकार होते हैं। मैं उन 5 प्रकार को आपको लिखवा रहा हूं। हम बात करते हैं स्वर संधि के प्रकार। पहला क्या है? दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। फिर दूसरा क्या है? गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि। उसके बाद तीसरा क्या है? वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि। उसके बाद चौथा हमारा है यण स्वर संधि। और पांचवा और लास्ट अयानी स्वर संधि, अयानी स्वर संधि। स्वर संधि के कुल 5 प्रकार हैं, जिसमें से पहला है दीर्घ स्वर संधि, दूसरा हमारा क्या है? गुण स्वर संधि, तीसरा है वृद्धि स्वर संधि, चौथा क्या है? यण स्वर संधि, और पांचवा क्या है? अयान स्वर संधि। अब हम बात करेंगे दीर्घ स्वर संधि की। दीर्घ स्वर संधि के परिभाषा, उसके नियम और एग्जाम्पल, और पिछली परीक्षाओं में पूछे गए सवाल, और जो अगली परीक्षाओं में बनेंगे संभावित प्रश्न, हम आपके सामने डिस्कस करेंगे। तो बात करते हैं दीर्घ स्वर संधि की तरफ। ठीक है, ठीक है। तो हम बात करते हैं दीर्घ स्वर संधि। सबसे पहले हम इसके नियम जानेंगे कि दीर्घ स्वर संधि होती क्या है। ठीक है, यदि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में ह्रस्व या दीर्घ, ठीक है, आ, ई, उ, री और लृ। उसके बाद दूसरे शब्द के आदि वर्ण में समान आ, ई, उ, री और लृ वर्ण आए तो दीर्घ हो जाता है। ठीक है, यदि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में ह्रस्व या दीर्घ, आप लोग विशेष रूप से इस पर ध्यान रखेंगे। ठीक है, आ, ई, उ, री और लृ, या उसके बाद दूसरे शब्द के आदि वर्ण। आदि वर्ण का मतलब क्या हुआ? यहाँ पर एक विशेष बात, आदि वर्ण। आदि वर्ण क्या हुआ? दूसरे शब्द का जो पहला वर्ण होगा वो आदि वर्ण होगा। आदि वर्ण में समान वर्ण आ, ई, उ, री, लृ वर्ण आए तो क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल की ओर। हम चलते हैं दैत्यार। पहला शब्द हमने क्या लिया? दैत्यार। दैत्यार में जब इसका विच्छेद करेंगे तो इसमें क्या होगा? दैत्य प्लस अरि, दैत्य प्लस अरि। दैत्य का मतलब आप लोग जानते होंगे, राक्षस, निशाचर या असुर। अरि का मतलब क्या होता है? अरि का मतलब होता है शत्रु।
दैत प्लस अरे मिलकर बनता है दैत्यायन, यानी राक्षसों का शत्रु कौन है? इंद्र। इंद्र को क्या कहा गया है? दैत्यायन। आप लोग इसे कॉपी में नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, आप लोग यहां देख रहे होंगे कि ता का दैत्य में ता का हलंत लगाकर हम आ निकालेंगे और अरि में अरि का आ निकालेंगे और इस दोनों को मिलाकर क्या बनेगा? दैत्यायन। यहां आप लोग देखेंगे, यहाँ इसके बीच में बड़ा आ रहा है। ठीक है, तो उसके बाद चलते हैं दूसरे संघ पर। दूसरा संघ हमारी क्या है? महाशय। महाशय के का हम विच्छेद करेंगे महा प्लस आशय। महा प्लस आशय। महाशय में यहाँ बड़ा मिलकर क्या हो रहा है? बड़ा हो रहा है। श्री का विच्छेद जब हम करेंगे तो श्री प्लस ईश। श्री आप लोग जानते ही होंगे, श्री लक्ष्मी जी को कहा गया है और लक्ष्मी जी के ईश भगवान विष्णु जी। तो श्री ईश का विच्छेद क्या होगा? श्री प्लस ईश। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं चमूर्जा। चमूर्जा, चमू प्लस ऊर्जा। ठीक है, चमू प्लस ऊर्जा। चमू मतलब क्या होता है? चमू मतलब होता है सेना। चमू मतलब होता है सेना और ऊर्जा का मतलब आप लोग जानते हैं जोश, उत्साह या ऊर्जा। तो सेना की जो ऊर्जा होती है उसे कहते हैं चमूर्जा। ठीक है, इसमें बड़ाऊ और बड़ाऊ की मिलकर बड़ाऊ हो रहा है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं वधूसव। वधु प्लस उत्सव। आप लोग यहाँ इस शब्द पे विशेष ध्यान रखिएगा, ज्यादातर गलती इसी शब्द पर होती है कि वधु पर हम छोटा वो की मात्रा लगा देते हैं और ये हमेशा वधु हमेशा बड़ी होती है और यहाँ बड़ा वो की ही मात्रा लगती है। चलते हैं अपने दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। हमने अगला एग्जाम्पल क्या लिया है? कबींद्र। कबींद्र का हम जब विच्छेद करेंगे तो क्या लिखेंगे हम? कवि प्लस इंद्र। कवि प्लस इंद्र। कवि प्लस इंद्र मिलकर क्या हो जाएगा? कबींद्र। ठीक है, अगला एग्जाम्पल हमारा क्या है? वार्तालाप। वार्तालाप। वार्तालाप का हम विच्छेद करेंगे तो वार्ता प्लस आलाप। आलाप। आप लोग यहाँ इस शब्द पर विशेष ध्यान रखिएगा, ये आलाप नहीं होता है, आलाप होता है। शुद्ध शब्द क्या होता है? आलाप। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल हमने लिया है शिक्षार्थी। शिक्षार्थी का विच्छेद क्या होगा? शिक्षा प्लस अर्थी। शिक्षा प्लस अर्थी। शिक्षा प्लस अर्थी मिलकर क्या हो जाएगा? शिक्षार्थी। उसके बाद मेरा लास्ट और अंतिम शब्द है नित्यानंद। नित्यानंद का विच्छेद क्या होगा? नित्य प्लस आनंद। नित्य प्लस आनंद मिलकर क्या हो जाएगा? हमारा नित्यानंद हो जाएगा। तो हमने आज कुछ स्वरसंघ के कुछ महत्वपूर्ण सवाल आपके सामने डिस्कस किए जो परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं और लगातार पिछली परीक्षाओं में आए हुए सवाल हैं और लगातार परीक्षाओं में पूछे भी जाएंगे। हमारे यहीं से सवाल आपकी परीक्षाओं में छपेंगे। तो अगर आप लोग ने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन ऑन कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर दें। तब तक ये मिलते हैं, धन्यवाद।